नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल छिकारा आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल छिकारा पे स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैथ के मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसी सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके पटवारी के पेपर में आया हुआ है। पटवारी का पेपर हुआ था आपका 2016 में और आई थिंक मार्च 2016 में हुआ था, उसका ये पेपर है आपका। तो पहला ही क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बोला है कि एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है और 20 साल के बाद उसकी आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी होगी, ये आपसे पूछा। देखो, जिसके बारे में बोला जाता है कि उससे छोटी है, जिससे तुलना करी जाए, उसी की एज मान लेते हैं भाई। तो मैं मान के चलता हूं कि जो आपका बेटा है भाई, बेटे की जो आपकी एज है वो कितनी है, आपकी एक्स है। तो पिता कितने का है भाई, तो पिता आपका क्या हो जाएगा, आपका 4x का। कितने का आपका पिता, 4x का, ठीक है। पिता आपका 4x आ गया। इसने बोला है 20 साल बाद। एक चीज याद रखना, जब एज बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, एक की मत बढ़ा देना, ठीक है। क्योंकि 20 साल के बाद बेटा भी आपका x जमा में 20 का हो जाएगा और जो फादर है वे आपके, जो मतलब आपका पिता है, वो आपका 4x जमा में 20 का हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला दोस्त, अब इसने बोला कि ये जो एज है इस एज की दुगनी है। तो लिख लेते हैं भाई कि जो 4x जमा में जो आपका 20 है वो किसके बराबर आ गया, आपका 2 गुना में x जमा में 20 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको अंदर गुना कर दो भाई। कितना आ गया आपका, 4x जमा में आपका 20 आ गया और बराबर में आपका 2x जमा में आपका 40 आ गया। इसको इसमें से घटा देते हैं भाई। तो 2x बराबर में आपका कितना आ गया, 20 आ गया और x का जो मान आ गया आपका 10 आ गया, ठीक है। अब देखो, इसने जो पूछा है उसके बारे में करते हैं। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु, ये उनकी वर्तमान आयु भाई, x आपका 10 आ गया और ये कितना आ गया आपका 40। इसका मतलब जो उनकी वर्तमान आयु है वो कितनी है, आपकी 40 और 10 है। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये होगा आपके प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न ये है भाई, ये देखो एक चीज याद रखना भाई, ये जो बिंदी लगी हुई ना ये वाली, ये क्वेश्चन के साथ है, ये क्वेश्चन यहां से है। इसमें यही गलती कर दो कभी आप, उस डेसिमल को भी इसके साथ मान लो, क्योंकि 2 बार डेसिमल थोड़ी आएगा भाई, ठीक है। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। क्या बोला है, एक 1.086 में से घटाने हैं ये दोनों। तो जो दोनों घटा के हैं मैं उनको एक साथ जोड़ के लिख लेता हूं, कितना आएगा, 0.393983। और यो भी पॉइंट के बाद कितना भाई, 6 6 9 और इसने 0 लिख लो, ये आपका 3 आ गया, यो 9 और 8 17। 10 और 6 आपका 16 आ गया भाई, 6 और 3 9 एक आपका 10 आ गया। एक पॉइंट में 0 6 7 3 आएगा। अब इसको आपको घटाना इसमें से, एक पॉइंट में 0 6 7 3, एक जीरो और लगा लो, ठीक है। कितना आ गया, 7। 15 में से 7 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और ये 0 और ये भी भाई क्या आपकी 0। तो इस पर्सन का जो उत्तर आएगा भाई, चौथा इसका उत्तर होगा। इसका जो आंसर इन्होंने दिया है गलत दिया हुआ है, ये है पर्सन का उत्तर। एक नहीं आएगा, ये गलत है, 4 आएगा पर्सन का उत्तर, ठीक है। आप देख लो घटा के, ये उत्तर आएगा, ये उत्तर इन्होंने गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पर्सन होगा। अगला क्वेश्चन ये है भाई, ठीक है। इसने बोला कि एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वालों की औसत संख्या कितनी है, 510 है और अन्य दिनों में 240 है। रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 दिनों के माह में प्रतिदिन आने वालों की औसत संख्या क्या है, ये आपसे पूछा है। तो ये पर्सन भाई औसत का है और औसत से काफी क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी आप पेपर दे लो यार, उसमें ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, ठीक है। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन आपका। औसत का चैप्टर तो मतलब आप लेके लगा लो, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा उससे। देखो भाई, सबसे पहले तो इसने बोला है रविवार से महीना शुरू होता है, 30 दिन है, तो इसका मतलब 1 तारीख को रविवार है। हर 7 दिन बाद वो रिपीट करेगा। 8 को भी रविवार होगा, 15 को भी रविवार होगा और 22 को भी रविवार होगा और 29 को भी रविवार होगा। इसका मतलब इस महीने में रविवार कितने भाई, इसमें रविवार आ गए आपके 5। अब एक रविवार को 510 है, तो 5 रविवार को कितने आदमी आएंगे भाई, 5 गुना में 510 कितना आ गया, 0 5 एकम 5 5 5 25, 2550 तो रविवार को आ गए भाई। बाकी दिन बच गए आपके कितने, 25। कितने दिन बच गए भाई, 25। और एक दिन कितने आ रहे हैं, 240। तो जब आप इसको गुना करोगे भाई, यहां से आ जाएगा आपका 6000। और जब आप इनको जोड़ोगे, इस महीने में जो टोटल आदमी आ गए आपके 8550 आ गए, ठीक है भाई। क्योंकि टोटल 30 दिन है, 5 दिन यहाँ हो गए, 25 दिन यहाँ हो गए, 5 रविवार आ गए भाई, बाकी के आपके जो साधारण दिन है वो आ गई। अब देखो टोटल इतना आ गया। इसने बोला है औसत बताओ। औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी दिन है भाई, दिनों की संख्या से भाग कर दो ना। जैसे ही 30 से भाग करोगे, 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6 भी आ गया, 3 अट्ठे 24 आ गया और 3 पंजे 15 आ गया। तो इसका मतलब
औसत कितने हैं यहाँ पर 285, मतलब डेली आपके एवरेज कितने आते हैं 285 आते हैं भाई। और ये आपके पर्सन का उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और एवरेज का जो आपका चैप्टर ये अच्छा है। मतलब मैक्सिमम जितने भी पेपर होते हैं भाई सरकारी नौकरी से जो भी रिलेटेड है उसमें एवरेज से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस चैप्टर को जरूर करके जाया करो जब भी जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है 100 से 200 के मध्य में आने वाली सभी विषम संख्याओं का योग क्या है, ये आपसे पूछा है। इसके बीच में जितनी भी विषम संख्या है उनका जोड़ क्या है, ये आपसे पूछ लिया भाई। देखो भाई सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, 100 तो मेरा विषम संख्या है ही नहीं। मेरी 101 से लेकर मैं 200 तक के बीच में बोलूं तो टोटल संख्या कितनी आएंगी भाई, 101 से 200 के बीच में जो टोटल संख्या होंगी कितनी होंगी 100। इस 100 में से भाई 50 तो आपकी सम होंगी, आपको भी पता होगा ये बात। तो भाई 50 तो आपकी सम आएंगी और 50 आपकी आएंगी विषम, ठीक है। और हमें बात करनी भाई विषम संख्या की, तो कितनी आ गई 50 आ गई, ठीक है भाई। अब इसमें ये देखो भाई पहली विषम संख्या तो 101 आ गई, अगली कौन सी होगी 103 होगी, फिर आपकी 105 होगी, ऐसे कर करके लास्ट में कौन सी होगी 199 होगी, ठीक है भाई। अब देखो इनको जोड़ना है भाई, तो ये किस में बन गई भाई एपी में बन गई, किस में एपी में बन गई भाई ये, और एपी में आपको इसको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी करने का, वो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत छोटा पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है भाई वो आपका, वो होता है आपका n/2 जमा में 2n प्लस में n-1 गुना में आपका d। d होता है भाई इनके बीच में जो कॉमन अंतर है, दो दो का अंतर है इनके बीच में। a होती है पहली टर्म और d आपका मैंने बता ही दिया। n कितनी है आपकी 50 संख्या है, रख दो भाई फॉर्मूले में। 50 बटे में 2 करूंगा 25 आ जाएगा, जमा में 101 गुना में 2 करूंगा कितना आएगा भाई 202 आ गया, और जमा में n में से 50 में से 1 घटा दिया 49, और 49 गुना में 2 करूंगा 98, ठीक है भाई इतना बनेगा। और यहाँ से 25 गुना में कितना हो गया आपको 300 बन गया, 25 गुना में 300, इसका मतलब जो आपके पर्सन का उत्तर आएगा 7500। तो 7500 होगा इस पर्सन का उत्तर 3, यही है पर्सन का उत्तर भाई 7500, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्सन आपको करना था, बहुत ही साधारण सा था, आपको ये पता होना चाहिए था एपी का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है इसको करते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे। हिमांशु किसी कार्य का आधा कर लेता है जितना योगेश 3/4 समय में कर लेता है, ठीक है 3/4 समय में कर लेता है, ठीक है। देखो भाई एमडीएच का फॉर्मूला लगा दो, मान लो कि ये हिमांशु काम कर रहा है और ये आपका कौन काम कर रहा है, योगेश काम कर रहा है। एमडीएच का फॉर्मूला होता है भाई मैन इंटू में डेज इंटू में आपका आवर, और डिवाइड बाय में क्या होता है आपका वर्क होता है, काम होता है भाई, ठीक है। और ये बराबर हो जाता है m2 इंटू में आपका d2 और इंटू में आपका h2, ठीक है, और डिवाइड बाय में आपका w2। ये फॉर्मूला लगा देंगे भाई तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएगा ये, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा ये फॉर्मूला लगते ही। देख भाई हिमांशु काम करता है कितना, आधा, जितना काम करेगा वो नीचे आ जाएगा भाई, आधा काम कर रहा है और ये पूरा काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जितना काम कर रहा था उसका आधा काम कर रहा है। और जितना योगेश 3/4 समय में करता है, तो ये योगेश के, मान लो योगेश 1 समय लेता है तो ये उसका 3/4 समय में करता है भाई, ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। अब जब आप इसको करोगे ना भाई तो ये आ जाएगा h गुना में 3/4 और गुना में आपका 1/2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 कटेगा भाई, और बराबर में आपका है योगेश। और h और योगेश का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 2/3। ये इसका क्या आ गया भाई एफिशिएंसी का अनुपात आ गया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भाई। ये 2 काम करता है और ये 3 काम, और मिलकर कितने दिन में करते हैं 18 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया भाई यहाँ से 18 गुना में 5, ये आपका 18 गुना में 5 ये टोटल काम हो गया। अब ये काम किससे करवाना है भाई, 18 गुना में 5 आपका टोटल काम हो गया। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। 18 गुना में 5 आपका टोटल काम हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर 5 काम करते। इस काम को योगेश से करवाना भाई। योगेश कितना काम करेगा 3, 3 6 आपका 18 और इसका मतलब 30। इसका मतलब ये इस काम को कितने दिन में कर देगा 30 दिन में कर देगा भाई। तो ये आपके पर्सन का उत्तर आ जाएगा क्या 30 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस पर्सन को करना था, कुछ नहीं भाई, एमडीएच का फॉर्मूला लगा दो और आपकी यहाँ से इनकी जो काम करने की क्षमता है ना उसका अनुपात आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही करते हैं, आगे और भी क्वेश्चन है अगली क्लास में उसके लिए मिलेंगे भाई। और प्लीज वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं इसके बाकी के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।